बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बयान। बोले दीपक जोशी, अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के लिए जय चंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। छल की दीपक जोशी की पीड़ा। कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ। मेरी ही पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हूं, लेकिन वहां लोग जो इस तरह का कार्य करते हैं उन्हें पार्टी पद क्यों देती है। मैं अपनी बात पार्टी के सामने रख चुका हूं। पिछले दिनों भी दीपक जोशी का मीडिया में एक बयान आया था कि मेरे पास विकल्प खुले हैं। बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और विजय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीपक जोशी को भोपाल तलब किया था। उसी के कुछ दिन बाद देवास दीपक जोशी के घर पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बंद कमरे में चली थी मुलाकात। देवास जिले की जिस हाटपिपलिया विधानसभा से 2018 में दीपक जोशी हारे थे, वहीं से उनको हराने वाले पूर्व विधायक सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी अब बीजेपी में आ गए हैं और अब बीजेपी मनोज चौधरी को हाटपिपलिया से उपचुनाव में चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इशारों में दीपक जोशी ने बगावती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। किन लोगों के आप निशाना साध रहे हैं और क्या कुछ आपको? नहीं, निशाना साधने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बात कहने का अधिकार सबको है। चुनाव चूँकि 1.25 साल बाद ही अंतराल में आ रहे, चुनाव के बीच का जो कार्य था उसमें जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने कहीं न कहीं फ्रंट पे रखा था, उनकी भूमिका पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं थी। चाहे वो सोनकट का चुनाव ले लें, उसमें भी उन लोगों की भूमिका ठीक नहीं थी, उसमें बाद में भी ठीक नहीं रही। तो मेरा ये मानना है, हम विचारधारा के लिए लड़ते, व्यक्तियों के लिए नहीं लड़ते। आप व्यक्ति को बढ़ावा दोगे तो विचारधारा कहीं ना कहीं खंडित होगी। और कल आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना है, वो वक्तव्य सुना है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत सी जगह हम हारने के कारण हमारे अपने लोग थे जिनके कारण हम चुनाव हारे। मैं जो अपनी बात पार्टी के साथ कहना चाहता था वो यही थी कि ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दिया जाए जो पार्टी में लगातार गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। हम विचारधारा को लेकर काम करने वाले लोग हैं। आज विचारधारा को स्थापित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आज 1 साल का उनका कार्यकाल देखें तो कहीं ना कहीं विचारधारा से ले, तो ऐसी दृष्टि में विचारधारा को खंडित करने वाले लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं उस स्थान पर रखा जाए जिस स्थान के लिए वो मेरे ख्याल से योग्य नहीं होते हुए उस स्थान पर उनको बैठा दिया जाता है। तो उनको उस चीज़ से दूर रखा जाए थोड़ा सा। भीतरघात या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जो है आपके विरोध में जो है प्रचार करा है, जिससे हारे मानते हैं? स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है। आप किसी न्यूज एजेंसी सर्वे करवा ले, किसी प्राइवेट एजेंसी सर्वे करवा ले, उसमें स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि चुनाव हार के कारण क्या है, वो स्पष्ट हो जाएगा। मतलब भीतरघात के कुछ लोग थे, जैसा आपने बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा भीतरघात नहीं, षड्यंत्र में तो षड्यंत्र शब्द कहूँगा। भीतरघात अलग चीज़ होती है, षड्यंत्र होता है। मैं तो कह रहा आमने सामने की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीठ पे पीछे छुरा भोगेगा तो मानसिंह ने जो हरकत की, जयचंद ने जो हरकत की, वो हरकत यहाँ पे भी हुई।